गुड इवनिंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट पे जो है कि हम लोग का क्लास 10 का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है बेटा, तो आप लोग डेली ज्वाइन करिए। ठीक है, और मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी कमी है बेटा कमेंट में बताएं। और मैं बता दूं ना कि आप लोगों को मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। पॉलिनोमियल से रिलेटेड चैप्टर 2 शुरू किया हूँ, तो पॉलिनोमियल्स का मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। उसके बाद आप लोगों को कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, और उसके बाद जो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है उसकी भी एक अलग सीरीज बनाई जाएगी। तो टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। आप अगर रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे वीडियो रेगुलर आप देखेंगे ना, तो आपको कुछ न कुछ तो पॉलिनोमियल्स के बारे में आ ही जाएगा। इतना आप ध्यान दीजिएगा। तो कल तक हम लोग बेटा ये पढ़े थे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कल मैंने यही पढ़ाया था, देखो, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये कल तक पढ़ाया जा चुका है। ठीक है बेटा, ये तो मैंने आपको वहां पे कल बताया था कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या थे? अल्फा बीटा आपके जीरोज हैं। किसके जीरोज है बेटा? आप सभी लोग जानते होंगे। ये जीरोज है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है बेटा? पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज टू जीरोज, अल्फा एंड बीटा। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है बेटा कि अल्फा और बीटा और इसके कोफिशिएंट, जैसे ये जो कोफिशिएंट है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट स्मॉल ए है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटा? स्मॉल बी है। ठीक है, और सी वहां पे क्या है आपका? कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें कोई ना कोई रिलेशन है। ओके, तो इस रिलेशन और इस जीरोज में हमारे पास एक रिलेशन होता है। तो मैंने बताया था बेटा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपको मैं माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा में बताया था आप लोगों को सी बाई ए। और मैं ये भी बताया था बेटा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए इसके पास टू जीरोज होंगे। तो उनको हम लोग नेमली बोल दिए हैं अल्फा और बीटा। ओके, बाकी अगर बेटा ये आपको याद करने का मैंने प्रोसेस बताया था ना कि ये क्या होता है, ये होता है सम ऑफ जीरोज। डिवाइड कर लिया जाए सम ऑफ जीरोज, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको सबसे अच्छा यही तरीका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये बेटा क्या है? आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो ये किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा कि होता क्या है। ओके, ये होता क्या है। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जैसा कहेंगे आप लोगों के पास वैसा वीडियो पहुंचता रहेगा। आइए तो हम लोग इस पे ध्यान देते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। तो देखिए, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग बातें करेंगे, फिर इसके बाद एनसीईआरटी शुरू करेंगे तो उसका भी बताएंगे। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं आप लोगों को। जैसे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया बेटा, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई the relationship between the zeros and coefficients। ठीक है बेटा, कोफिशिएंट्स। ये आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, अगर नहीं दिख रहा होगा बेटा तो आप जरूर बताइएगा। ओके, आपको दिख रहा होगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, साफ साफ लिखा गया बेटा कि find the zeros of the polynomial 6x square minus 3 minus 7x
एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। ओके, तो पहले इस टाइप का क्वेश्चन ना बेटा आपके बोर्ड में आ भी सकता है, ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका डिजिट चेंज होगा, ये मत कहना नहीं विजय सर बोले थे सेम आएगा, सेम नहीं आता है, डिजिट चेंज हो सकता है बेटा। मैं बार बार कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स में डिजिट नहीं चेंज होगा ना, दिक्कत होगी क्वेश्चन बनेगा कैसे। आ जाओ, तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखो इस पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है बेटा, उसको इंडिकेट नहीं किया गया, जैसे px, fx, gx ये सबसे इंडिकेट नहीं किया गया है ना, तो मैं इसको इंडिकेट कर देता हूं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं सॉल्यूशन, लेट द यहाँ पे लिख दे रहा हूं गिवन पॉलिनोमियल बी denoted by fx, then कहने का मतलब बेटा जो आपका पॉलिनोमियल रहेगा ना, वो पॉलिनोमियल आपका देखो यहाँ पे x वेरिएबल में गिवन है, तो उसको मैं बताया था ना fx से इंडिकेट कर दो, px से इंडिकेट कर दो, gx से इंडिकेट कर दो, tx मतलब किसी से इंडिकेट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि fx से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ देन fx इक्वल टू आपका हो जाएगा बेटा 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इसको आप अच्छे से लिख लो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब आप सोचेंगे कि सर करना क्या है, अरे बेटा क्वेश्चन तो पढ़ो, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ओके, तो इसका हमको जीरोज फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन, और 9 में आप फैक्टराइजेशन पढ़े होंगे। ओके, तो इसका मैं फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर दे रहा हूँ 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और हमको 2 नंबर्स ऐसे सर्च करने हैं बेटा जिसका सम या डिफरेंस माइनस 7 आ जाए, और प्रोडक्ट करने पे दोनों का जो प्रोडक्ट इसके इक्वल है उसके इक्वल आना चाहिए। तो ये देखो मैं पेयर बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 6x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 2x, ओके, माइनस 3। अब आप सोचेंगे ये कैसे लिख दिया गया, तो बेटा 9 में पढ़ाया जा चुका है। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो जरूर कमेंट करेगा, मैं फिर से अलग वीडियो डाल दूंगा इसका, इस प्रॉब्लम के लिए। ओके, आप एकदम निश्चिंत पढ़िए। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन लिया जाता है, तो कॉमन का मतलब होता है बेटा जो दोनों में एग्जिस्ट करे। ओके, तो यहाँ से आप ले लो 3 कॉमन दिख रहा है आपको, तो 3x कॉमन ले लो, तो 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9, और यहाँ से देखो बेटा आपको कोई कॉमन नहीं दिखे तो आप 1 कॉमन लीजिए, 2x माइनस 3। ओके, तो यहाँ से बेटा हो जाएगा आपका 2x माइनस 3, और यहाँ से हो गया बेटा आपका 3x प्लस 1। तो आप क्या किए कि जो आपका fx गिवन था, जो fx गिवन है बेटा उसका आपने फैक्टराइजेशन किया तो आपको ये मिले। अब आपको क्या फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है। तो जीरोज फाइंड करने के लिए बेटा आप इसको जीरो के इक्वल कर दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, देयरफॉर यहाँ पे आ जाओ, देयरफॉर fx इक्वल टू 0। ओके बेटा, तो fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू आपके पास थी 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, और इसी को आपने फैक्टराइज किया तो आपको मिला 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 2x माइनस 3, और बेटा यहाँ पे मिल गया आपका 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 r, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो 2x इक्वल टू 3 r, 3x इक्वल टू माइनस 1। तो बेटा यहाँ से मिल गया x इक्वल टू 3/2, rx इक्वल टू माइनस 1/3। तो हमने बताया था कल ना कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 जीरो। तो देखो यहाँ पे कितने जीरोज मिले, यहाँ पे बेटा आपके पास हो गए 2 जीरोज। तो आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये तो निकल गया। अब आपको क्या निकालना, आपका पॉलिनोमियल जो था मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पॉलिनोमियल क्या है बेटा, यहाँ पे बगल में लिख लो, चाहे दोनों कंफ्यूज हो जाओगे आप, फिर समझ लो। ये जीरो निकल गया ना, जीरोज क्या है 3/2 माइनस 1/3। अब उसके बाद पूछा था बेटा वेरीफाई द
रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो आ जाओ ध्यान दो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। इसको हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो हो जाएगा वेरीफाई ना बेटा, क्या दिक्कत है। ये अल्फा ये बीटा है, या ये अल्फा ये बीटा है, क्योंकि टू जीरो होते हैं तो हम लोग उसको जनरल में अल्फा बीटा बोलते हैं। बट यहाँ पे मेरे पास तो क्लियर है ना कि इसका फर्स्ट जीरो 3/2 है और सेकंड जीरो -1/3 है, तो किसी को अल्फा बीटा कर सकते हैं। तो ये क्या बेटा, आपका सम ऑफ जीरोज है। मतलब अगर आप सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो किसके इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मतलब जो जीरोज आपके आए हैं उनका सम करो, और वो सम कैसा दिखे बेटा, वो सम आपका दिखे माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मीनिंग क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर ऐसा दिख रहा है तो आप बोलेंगे वेरीफाई हो गया। तो आ जाओ क्लियर एकदम। तो मैं निकालता हूँ बेटा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इसके आगे हम लोग लिखेंगे सो द जीरोज ऑफ fx आर। क्या मिला बेटा, 3/2 एंड -1/3। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोज। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट में इरेज कर दिया। तो चलो देखो, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज जो मिले उनका सम करो। तो देखो 3/2 प्लस -1/3। यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, देखो एक लाइन बढ़ा लो ना, 3/2 -1/3 यहाँ पे ले लो। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। यहाँ पे क्या मिला बेटा, यहाँ पे मिल गया आपको 7/6। अब आप सोचेंगे अरे सर यहाँ पे जो मेरा पॉलिनोमियल, अब अपने पॉलिनोमियल के पास जाओ, ठीक है, पॉलिनोमियल के पास जाओ। तो देखो सम ऑफ जीरोज आपको क्या मिलना चाहिए, सम ऑफ जीरोज आपको मिलना चाहिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, तो बेटा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -7 है, -7 है ना। इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, देखो -7/6, तो आप इसे क्या बोलेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, देखो -7 है कि नहीं है। और ये मैं कैसे, किस रूल से लिख रहा हूँ बेटा, ये माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस आएगा। मैं इससे कुछ, देखो आप एक बात समझ लेना, आपको इससे कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो इस पे कोई इफेक्ट आ जाए। इसी में से आपको अरेंज करना है, इसी में से अरेंज करके आपको उसके रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो आपका आ गया 7। अब सोचोगे अरे सर बताए थे माइनस बी बाई ए लिखना चाहिए, तो बेटा माइनस लगा दो, माइनस लगा दिए। और b की वैल्यू क्या है, -7 है, तो देखो -7, तो माइनस माइनस प्लस, ऐसा दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मतलब बेटा आपने सम ऑफ जीरोज निकाला, तो सम ऑफ जीरोज कैसा दिखने लगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। तो आप बोलेंगे कि पहला रिलेशन तो मैंने वेरीफाई कर दिया। मतलब बेटा एक बात और ध्यान देना, जैसे यहाँ पे कुछ आ गया ना, तो तेज बनने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे 2 से 3 से कट मत करना। अगर कट कर दोगे बेटा ना, तो ये आपका कोफिशिएंट इसमें दिखेगा ही नहीं, फिर हो जाओगे परेशान। मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो ये क्वेश्चन हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप इसको ऐसा अरेंज करो बेटा ना कि इस फॉर्म का दिखना लगे, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन, अब यहाँ से आराम से पढ़ लो ना, देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -7 है कि नहीं यहाँ पे, देखो तो -7, माइनस माइनस प्लस। मैंने कुछ किया नहीं किया। आ जाओ, अब यहाँ पे निकाल लो बेटा। नेक्स्ट रिलेशन क्या निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नेक्स्ट रिलेशन क्या निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो देखो अल्फा इंटू बीटा, तो 3/2 इंटू -1/3। अब मैं यही कह रहा था कि कुछ बच्चे बड़ा तेज होते हैं ना, तुरंत कट कर देंगे इसको। तो कट कर दोगे ना तो डिस्टर्ब भी हो जाओगे। इसको आराम से देखो, -3/6
-3/6 समझ रहे हो कि नहीं, अपॉन 6। तो देखो -3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, और ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है बेटा। तो देखो आपने प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाला तो -3/6 आया। -3 क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आपका रिलेशन वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। अब कोई बच्चा तेज बनने के चक्कर में इसको कट कर दिया होता ना, तो -1/2 खोजते रहो, कहाँ दिख रहा है पॉलिनोमियल में, खोजो। है समझ रहे हो कि नहीं, बात को समझा करो, बात को समझा करिए। तो इसे कट मत करना, कट कर दोगे ना बेटा तो कोफिशिएंट नहीं मिलेगा, फिर आप हो जाओगे परेशान। ओके चलो दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का लेता हूँ, एकदम टेंशन नहीं लेना है। अगर कोई टेंशन होगा तुरंत कमेंट करिएगा, वीडियो फिर से अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आप लोग हैं तभी हम हैं बेटा। ओके हाँ चलो देखो एक क्वेश्चन मैं फिर से लेता हूँ इसी टाइप का। जैसे यहाँ पे दिया बेटा, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस, यहाँ पे दिया है ना fx = x² - 2। ओके और बेटा दिया है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। अगर आप लोगों को बहुत हार्ड लगेगा ना तो बताइएगा, मैं दूसरा मेथड अप्लाई कर दूंगा। ओके हाँ बट इस चैनल को छोड़ के दूसरे चैनल पे जाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। किसी की कमी को बता करके उसे सुधार देना ही सबसे अच्छी बात होती है, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ जिस व्यक्ति में जो कमी है उसकी कमी को बार बार बताओ कि आपके अंदर ये कमी है, देखो ये व्यक्ति न सुधर गया तो विजय सर क्या बोले थे आप लोग याद रखिएगा। उसी तरह मैथमेटिक्स होता है बेटा, आप हजारों बार पढ़ोगे ना, आप अगर मैथमेटिक्स को हजारों बार पढ़ोगे ना तो आपको हजारों मेथड मालूम हो जाएंगे। हजारों मेथड नहीं मालूम हो जाएंगे तो हजारों तरह का कंफ्यूजन आपका तो पक्का दूर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx = x² - 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे सॉल्यूशन। वी हैव लिख देना, वी हैव, यहाँ पे देखो fx इंडिकेशन दिया हुआ है तो नोटेशन की कोई जरूरत नहीं है। वी हैव fx = x² - 2। अब सोचे कि इसका कैसे फैक्टराइजेशन करें, ये तो हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और ये तो बड़ा सिंपल है जी, ध्यान दो ना। x² - √2 होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्म ऑफ a² - b²। तो यहाँ से लिख दो x + √2 और यहाँ बेटा x - √2। अब इसका क्या निकालना है, फाइंड द जीरोज, तो निकालो जीरो। देयरफॉर fx = 0, x + √2 और बेटा x - √2 = 0। x x + √2 = 0 और x - √2 = 0। ठीक है बेटा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, एक से मिला आपको x = -√2 और एक से आपको क्या मिल गया, x = +√2। ठीक है। तो ये अल्फा बीटा 2 जीरोज मिले ना, तो माइनस मत समझ जाना यार, गड़बड़ा जाएगा। -√2 एंड x = √2। तो कितने जीरोज मिले बेटा, आपको 2 जीरोज मिल गए। अब इन 2 जीरोज को क्या करना है, वेरीफाई करो। बोलेगा ना चलो वेरीफाई करो, चलो आ जाओ करते हैं, टेंशन ना लो, कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिख ही लोगे, क्या लिखोगे, द जीरोज ऑफ द fx आर, so the zeros of fx are -√2 and √2. Okay. Sum of zeros -√2 + √2। और आप सोचेंगे अरे सर ये तो खत्म हो गया, जाने दो खत्म, क्या दिक्कत है। चलो 0 है ना। अब देखो जीरो को कैसे अरेंज करते हैं। अच्छा अब सोचो कि अरे ये तो जीरो आ गया, आप क्या करना है,
अरे बेटा आपको कुछ नहीं करना है, सम ऑफ जीरोज किसको इक्वल दिखना चाहिए, सम ऑफ जीरोज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जब एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, जीरो है ना, तो जीरो तो ठीक आ गया, अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखो जीरो अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, तो जीरो अपान 1 लिख दोगे तो क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। तो देखो ये किसके इक्वल हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कुछ बच्चे होंगे कहेंगे अरे सर माइनस कैसे आया, अरे जीरो है यार, कुछ भी लगा। चलो ये रिलेशन वेरीफाई हुआ ना, चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, जीरोस क्या है आपके, यही ना है, तो माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 आ गया, सॉरी माइनस 2 आ गया, होगा बेटा माइनस 2 आ गया। तब आप सोचेंगे अरे सर ये कैसे होगा, हो जाएगा ना यार, माइनस 2 अपान 1 लिख सकते हो ना। देखो मैंने क्या बताया, कोई भी चेंजिंग करो उसके कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर बेटा कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है ना, तो आपकी चेंजिंग सही मानी जाएगी। ओके 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 ठीक है। चल तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, सॉरी अच्छे से लिख दें, कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारी ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि उसका जीरोज फाइंड करिए, और जीरोज फाइंड करने के बाद बेटा क्या करिए, जीरोज फाइंड करने के बाद अच्छा आप अच्छे से क्या करेंगे, उसका वो फाइंड करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अच्छा एक बात इस चैप्टर में याद रखना कि बेटा जो भी क्वेश्चन है ना, वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पे ही लगेंगे, तो उस पर आप कंफ्यूजन मत रहिएगा। अगर उस पर कोई कंफ्यूजन होगा ना तो हमें जरूर बताइएगा। आ जाओ, जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, मैं हर टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा, मैं बोला ना कि आप वीडियो देखते रहें, अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगे तो मुझे जरूर बताएं। जैसे अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, आ जाओ एकदम साथ में बने रहो। क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -1 and -20, okay, respectively। ठीक है बेटा, also find the zeros of the polynomial and so obtained चलो ये देखो क्वेश्चन है। अब आप सोचेंगे अरे सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया, इसमें तो पॉलिनोमियल दिया ही नहीं गया है। तो बेटा मैं बता रहा हूँ ना कि क्वेश्चन का मैं टाइप बता रहा हूँ, तो एक दो टाइप का क्वेश्चन थोड़ा नहीं होता है जी। देखो एक बात जान लो कि नो कंपैरिजन बिटवीन नंबर एंड नॉलेज। ठीक है बेटा, अगर आपके पास नॉलेज है तो ऐसा नहीं है कि आपका नंबर कम आ गया तो आपका नॉलेज बड़ा कम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैं एक बात बता दूं ना कि बहुत लोग कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि नो कंपैरिजन बिटवीन नंबर एंड नॉलेज। अगर किसी का नंबर कम आ रहा है तो ऐसा मत कभी सोचना अपने मन में कि उसके पास नॉलेज कम है। ओके, हाँ उसके पास नॉलेज है, हो सकता है कभी क्या होता है नहीं आता है होगा क्वेश्चन में घबरा जाता है। तो हमको बेटा नॉलेज जुटाना है, बाकी बोर्ड में जो आएगा वो तो करना ही है। ठीक है, तो हमको नॉलेज भी होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए। तो मैं पहले डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, फिर इसके बाद एनसीईआरटी करवाऊंगा, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। हम आपके साथ हैं, बस आप मेरे साथ रहिएगा, साथ कभी मत छोड़िएगा। चलिए तो देखो क्या दिया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज। तो बेटा 2 जीरोज हैं, तो अब यहाँ पे जीरोज आपका कंफर्म नहीं है, तो अल्फा एंड बीटा ले लो। ठीक है, अल्फा और बीटा, तो इसका सम भी दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है,
और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा दिया है, तो -1 एंड -20 रेस्पेक्टिवली दिया है बेटा। और लिखा है आल्सो फाइंड द जीरोज, आपको जीरोज भी फाइंड करना है ऑफ द पॉलिनोमियल एंड सो ऑब्टेन। ओके चल, तो मैं आराम से करता हूँ, यहाँ पे कंसीडर कर दो, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिखिए, क्योंकि पॉलिनोमियल दिया नहीं गया है, पॉलिनोमियल आपको बनाना है। तो आ जाओ, अब पॉलिनोमियल बनाओगे कैसे, तो ध्यान देना, कल मैंने बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल को बनाना है बेटा तो फार्मूला अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, कल मैं बता चुका हूँ, ये मत कहना कि भी आंसर नहीं बताए थे, ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है बेटा। हाँ आ जाओ, तो देखो अल्फा प्लस बीटा ये दिया है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या है, वही सम ऑफ जीरोज है, वही सम ऑफ जीरोज है। तो आ जाओ बेटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है बेटा, -1 है, तो आराम से पुट करो ना, -1 एक्स, और यहाँ लिख लो प्लस -20, यहाँ हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब आप सोचेंगे कि अब क्या करना है, अरे कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना है, अब इसका हमको निकालना है जीरोज, इसका क्या निकालना है, जीरोज, तो इसका कर लेते हैं फैक्टराइजेशन, जैसे जीरो हम निकालते हो निकालो, तो देखो पी एक्स इक्वल टू हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा पी एक्स इक्वल टू, और इसका फैक्टराइजेशन कर देना है, आपको मैं बता चुका हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस क्या ले ले, सॉरी ऐसे ले लो 5x माइनस 4x माइनस 20, x प्लस 5 माइनस 4 x प्लस 5, ठीक है बेटा, x प्लस 5 x माइनस 4, तो यहाँ पे आ गया आपका, जीरो निकालना है ना, तो जीरो निकालने के लिए क्या करोगे, जीरो के इक्वल कर दो, यहाँ से x प्लस 5 और x माइनस 4 जीरो हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 5 एक बार जीरो कर लो और एक बार एक ये कर लो, तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू 4, समझ आ रहा है ना, तो x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू 4 क्या है, इसका जीरोज है। तो आप देखो आपका क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन क्या था बेटा, क्वेश्चन था आपका फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड जीरोज, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हिच जीरोज आर -1 एंड -20, रेस्पेक्ट आल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड सो ऑब्टेन, मतलब जो पॉलिनोमियल हमको मिलेगा उसके जीरोज को भी फाइंड करना है। तो आपके पास क्या गिवन था, आपके पास गिवन था अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, तो इसके हेल्प से आपने क्या बना लिया बेटा, आपने बना लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया तो उसका जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, उसका जीरोज फाइंड करने के लिए बेटा आप उसका फैक्टराइजेशन कर लेना, और जब फैक्टराइजेशन होगा उसको जीरो को इक्वल कर देना और आपका काम बन जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, ओके चलिए, क्या तो रहने दो, नहीं ले लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ना पढ़े रहोगे ना तो मिलूंगा। अब देखो एक क्वेश्चन ये लेता हूँ, सिंपल है क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या पॉलिनोमियल बेटा, ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 is 4, find the value of small a। आप सोचेंगे ये कैसे लगेगा, ये कैसे लगेगा, तो जैसे सब लगता है ये भी लगेगा। आ जाओ, यहाँ पे क्या दिया बेटा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, तो सबसे पहली बात है ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोज होंगे, इसके पास बेटा 2 जीरोज होंगे। कौन कौन से होंगे तो हमें पता नहीं है, तो जब पता नहीं है तो क्या लोगे, अल्फा एंड बीटा। तो लिख लो सॉल्यूशन, क्या लिख लोगे, लेट अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना, अल्फा एंड बीटा बी द
zeros of the polynomial क्या होता है ऑफ द पॉलिनॉमियल, ये लिख लो ना जो पॉलिनॉमियल है ax स्क्वायर माइनस 6ax माइनस 4। अब क्या निकालना है, अब आपको क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है ना बेटा, तो यहाँ पे लिखना देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, क्या होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट स्पेलिंग सही लिख लो ना, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और कांस्टेंट टर्म क्या है -6, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है स्मॉल ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4, तो 4 इक्वल टू -6 अपॉन ए, तो a इक्वल टू क्या हो गया -6/4। ओके, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई -3/, ऐसा भी क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, इसी क्वेश्चन के साथ आज के लेक्चर को विराम देते हैं और ये बताते हैं कि कल फिर हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग रोज पढ़ेंगे बेटा। अब देखना एक न एक दिन आपको लगेगा कि नहीं मैंने पॉलिनॉमियल के सब क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन तो कभी खत्म होने वाला है नहीं, मैथमेटिक्स में हमेशा नए नए क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, जितने भी नए क्वेश्चन बनेंगे मैं करवाऊंगा। और मैं लास्ट में फिर कह रहा हूँ प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड कोई भी बेटा आपको कंफ्यूजन है या कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करें या डायरेक्ट मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग धीरे धीरे बहुत घुल मिल जाएंगे, क्योंकि आप रहेंगे तभी मैं रहूँगा। ओके, तब तक के लिए बाय।